हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम अक्टूबर 18 से लेके अक्टूबर 24 तक, यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आसाम और नॉर्थ ईस्ट के, उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसी जो प्रश्न को एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया जाएगा उसके काफी डिटेल्स के साथ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। अब तक आसाम और नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स के जितनी भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आसाम के जुगीगुपा जो टाउन है, तो वहां पे एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने वाली है। तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा। तो अगर आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, इसके बारे में काफी चर्चे में थी। तो इसका एक मॉडल तैयार किया गया था, वर्चुअल मॉडल है, ये रियल फोटोग्राफ नहीं है, वर्चुअल मॉडल है। तो तकरीबन ऐसी कुछ दिखाई देगी यहाँ पे। तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे, जो जुगीगुपा टाउन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाया जाएगा। तो टोटल इसमें जो है यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये जो है जो नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने वर्चुअली इसका जो है अनावरण कर दिया रिसेंटली। तो इसमें टोटल 693.97 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे। और यहाँ से जो है डायरेक्ट जो एयर, रोड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे ये पार्क जो डेवलप किया जा रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये थ्रू भारतमाला परियोजना के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उससे यहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा। तो ये जो मल्टी मॉडल पार्क है, इसके अलग अलग फेजेस में इसको बनाए जाएंगे। तो पहला फेज ये बोला गया है कि 2023 तक रेडी हो जाएंगे, उसके बाद अलग अलग फेजेस में इसको जो है कंप्लीट किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिस्टर नितिन गडकरी ने बोला है कि भारत में, यानी कि पूरे कंट्री में ऐसे ही लगभग 35 जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाई जाएगी। तो जोगीघोपा जो एरिया है वहां पे लगभग ये 317 एकर्स जो जमीन है, यहाँ पे ये पार्क बनाने के बारे में मेंशन किया गया ऑलरेडी। तो डेफिनेटली ये जब बन के तैयार हो जाएगी, तो ऐसा एक कहा गया है कि लगभग 20 लाख जो युवा है उनको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो या फिर जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ईशान जो है इसका सितंबर का जो इशू आ चुका है यहाँ पे। तो ये सितंबर इशू जो है ये वॉल्यूम 5 है यहाँ पे। तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सितंबर पूरे महीने का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आसाम और नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्टेम्पोरेरी जो इश्यूज से रिलेटेड जो एसेज हम लोग के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखे गए, जो आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मदद करेगी, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो या फिर इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी यहाँ पे। और इसके साथ यहाँ पे आसाम दर्शन जो है, आसाम दर्शन में हम लोग आसाम के एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमेशा डिस्कस करते हैं। देन आसाम आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू, उसके डिटेल्स के साथ भी आपको ये मिलेगा। तो पूरे महीने का करंट अफेयर्स का ये एक यूनिक सोर्स है जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं। तो ये जो है सितंबर महीने का, ये अगस्त महीने का काफी लोगों ने इसको परचेज भी किया था। ये जो है जुलाई महीने का है, ये जून महीने का और ये मई महीने का। इन सभी जो ईशान की कॉपीज का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो पीडीएफ परचेज करने का जो लिंक है मैंने दे दिया है। इसका कीमत सिर्फ 35 रुपीज रखा है हम लोगों ने, क्योंकि देखिए इसको कंपाइल करने में, इसको जो कलेक्शन करने के लिए न्यूज को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए जस्ट 35 रुपीज रखा है, ये कुछ भी नहीं है। अगर 2 समोसा भी आप खरीदेंगे
अभी तो पूजा का भी सीजन है, तो आप लोग को वैसे भी 35 रुपीज चली ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये 35 रुपीज में आप लोग बहुत ज्यादा जो है एक रिलायबल सोर्स आपके लैपटॉप या मोबाइल में ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगी, जिसको कभी भी आप चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रहा सितंबर महीने का जो नया ईशान का कॉपी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे सैनिक स्कूल, इसका नाम डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा। तो ये रिसेंटली न्यूज में थी। तो ये आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो सैनिक स्कूल ये लोकेटेड है आसाम के ग्वालपाड़ा में। तो ये एक्चुअली न्यूज में थी रिसेंटली, बिकॉज यहाँ पे सैनिक स्कूल में पहली बार जो सैनिक स्कूल के हिस्ट्री में हुआ है कि गर्ल स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो बहुत ही एक हिस्टोरिक ये स्टेप है। तो देखिए सैनिक स्कूल में दो क्लासेस में एडमिशन होती है, एक होती है क्लास 6 में और दूसरी होती है क्लास 9 में। तो पहले यहाँ पे सिर्फ बॉयज की है एडमिशन होती थी, अभी यहाँ पे गर्ल्स की भी एडमिशन होगी, यानी कि क्लास 6 और 9 में गर्ल्स स्टूडेंट यहाँ पे जो है पढ़ाई कर सकते हैं सैनिक स्कूल में। तो ये जो है एकेडमिक सेशन जो होगी 2021-22 से ये जो है नई एकेडमिक सेशन ये शुरुआत होगी। तो ये जो प्रपोजल है गर्ल स्टूडेंट्स को इंक्लूड करने का, तो ये प्रपोजल जो डिफेंस मिनिस्टर, जो प्रतिरक्षा मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको अप्रूव कर दिया है। और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ये 10 जनवरी से होगी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम, और इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो थोड़ा सा अगर हम लोग सैनिक स्कूल के बारे में भी बात करेंगे, तो सैनिक स्कूल इसकी जो स्थापना हुई थी 12 नवंबर 1964 में। ओके, तो ये जो है सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है न्यू दिल्ली, उसके अंडर हुई थी, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। तो ये एक्चुअली आइडिया दिया गया था 1961 में। उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर वी के मेनन, तो उन्होंने जो सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसमें मेन जो एम है, जो भी स्टूडेंट्स है उनको नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयार करना इसका मेन उद्देश्य है। तो इंडिया में हर लगभग स्टेट में सैनिक स्कूल अलग अलग नामों से है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ऐसा भी जगह पे अभी प्रपोज्ड है कि सैनिक स्कूल बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो इंडिया का पहला सैनिक स्कूल जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र के सतारा में 1961 में। और आसाम के जो है जो ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सैनिक स्कूल स्थापित की गई थी 1964 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। असम अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इसका जो आधारशिला यानी कि जो फाउंडेशन स्टोन जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली रखा गया? तो आसाम अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो ये फाउंडेशन, इसका जो आधारशिला जो रखा गया जो आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, तो गोलाघाट के जो डाबीडुबी एरिया में इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ डिसाइड किया है कि ये जो है ट्रेड सेंटर जो है ये जो है अलग अलग बिजनेस पोटेंशियल जो है फार्मर्स की, इसको प्रमोट करेगी। और इंडिया का ये जो है अगर ट्रेड सेंटर जो है पहला ट्रेड सेंटर होगा इंडिया का। और इसके अलावा भी जो अगर प्लांट, या आप देख सकते हैं अगर की जो प्लांट है ये काफी जगह पे इसकी जो मेडिसिनल पर्पसेस हो, फ्रेगनेंस के पर्पसेस पे हो, परफ्यूम, बहुत सारी जगहों पे इसका जो यूज किया जा सकता है। तो अलग अलग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, उन लोग भी उभर के आ सकते हैं। तो काफी सारे यहाँ पे पोटेंशियल रखा गया है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो सेंटर का जो प्लान है कि 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम को डबल करने के लिए, तो काफी अलग अलग यूनिक स्टेप्स लिए गए हैं। तो ये वन ऑफ द यूनिक स्टेप्स है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए कि जो अभी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 2016 में ही प्रॉमिस किया था, जब नई नई सरकार में आई थी, कि जो अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है इसकी स्थापना की जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पे आसाम के चीफ मिनिस्टर ने जो नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का जो एलपीजी बोटलिंग प्लांट और स्टोरेज फैसिलिटी डाबीडुबी गोलाघाट में ही जो है इसका भूमि पूजन भी किया। तो ये जो है अभी शुरुआत हो जाएगी डाबीडुबी गोलाघाट में, जो नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का जो एलपीजी बॉटलिंग एंड स्टोरेज प्लांट। तो ये जो है इसकी बॉटलिंग, यानी कि ये जो एलपीजी की सिलेंडर जो कैपेसिटी है इसकी, तो लगभग जो है हर दिन 12,500 सिलेंडर्स को यहाँ पे फिल किया जाने की, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस के सिलेंडर्स को यहाँ पे फिल किया जाएगा। और टोटल स्टोरेज कैपेसिटी जो है यहाँ पे 24,000 मेट्रिक टन रखा गया है। और ये प्रोजेक्ट जो है नेक्स्ट 3 सालों में
कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा मेंशन किया गया है। तो इसी के साथ जो है आसाम के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर पीयूष हजारिका ने जो है मंगलडोई में एक जो पाइप वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी ही इनोग्रेट किया है यहाँ पे। तो ये जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एक्चुअली इसकी जो अनावरण की गई थी 8 साल पहले, लेकिन ये जो है इसको कंप्लीट होने में 8 साल लगे। तो अभी इसका जो है अनावरण किया है मंगलडोई में पीयूष हजारिका ने। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं यहाँ पे। ये सारे इंफॉर्मेशन आप लोग को तो सुनने में काफी मजा आता होगा, काफी नॉलेज भी बढ़ती होगी, लेकिन इसके रिकॉर्ड्स होने बहुत जरूरी है। तो ये जो प्लानिंग से ही हम लोगों ने ईशान की जो है शुरुआत की थी। सारे जो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ बोलता हूँ, यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में ईशान में आपको इन डिटेल्स में मिल जाएगी। रिसेंटली एक ब्रीडिंग एंड कल्चरल यूनिट ऑफ मोनोप्टेरस सुसिया, ये एक साइंटिफिक नेम है मोनोप्टेरस सुसिया, इसका जो है कौन से इंस्टीट्यूट में इनोग्रेट किया गया। तो ये एक ब्रीडिंग सेंटर है मोनोप्टेरस सुसिया। आप देख सकते हैं अक्सर जो है आसाम में देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आसामीज लैंग्वेज में इसको जो है कुसिया बोलते हैं। तो अगर आप लोग को मछली पसंद है तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो आपने खाई ही होगी इसको। थोड़ी सी सांप जैसे दिखने हैं, अचानक अगर देखें तो सांप जैसा ही लगेगा, लेकिन वेरी वेरी रिच इन मिनरल्स, आयरन और विटामिन के है बहुत ही। तो ये भी बोला जाता है कि इसको खाने से खून भी बढ़ता है। तो बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे एक बहुत ही न्यूट्रिशियस एक फिश की स्पीसीज है कुसिया, जिसका साइंटिफिक नेम है मोनोप्टेरस सुसिया। तो इसका जो ब्रीडिंग एंड कल्चरल यूनिट जो है ये स्टार्ट किया गया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। तो इसका जो अनावरण किया गया एक्वाकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी सेंटर जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में है, प्रोफेसर जो वाइस चांसलर है प्रताप जुटी हेंडिक के द्वारा। और ये जो है इन कोलैबोरेशन विथ जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर जो है आती है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो लखनऊ में है, उसके द्वारा यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन किया गया है। तो इस यूनिट जो है ब्रीडिंग एंड कल्चरल यूनिट जो है इसको यहाँ पे फंड किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अंडर जो है इसका अलग अलग यहाँ पे प्रोजेक्ट होती है। इसके जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का यहाँ पे जर्म प्लाज्म रिसोर्स नेटवर्क के अंदर इसको फंड किया जाएगा। और 2012 में जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ने यहाँ पे जो है एक्वाकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी सेंटर इसका जो है अनावरण किया था। और रिसेंटली गुवाहाटी से ही रिलेटेड एक न्यूज है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने जो गुवाहाटी के जो गणेशगुड़ी एरिया में एक फ्लाईओवर जो है इसका अनावरण किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये फ्लाईओवर निर्माण जो किया गया इसमें टोटल खर्चा हुआ है लगभग 58 करोड़ मान लीजिए कि मोटा मोटा यहाँ पे खर्चा हुआ है। इसकी टोटल लेंथ जो है ओवरब्रिज का लगभग 425 मीटर है। और ये बोला गया है जो आरजी बरुआ रोड है इसमें जो है ट्रैफिक कंजशन बहुत ही ज्यादा होता है, काफी हद तक इसको कम कर दिया जाएगा। और ये ब्रिज जो है एक रिकॉर्ड टाइम विद इन 19 मंथ्स इसको कंप्लीट किया जा चुका है। डेफिनेटली इसके आंसर आपको पता ही होगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले इसको। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आसाम के कौन से टाउन में जो है इसका आधारशिला रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है जुगीगुफा। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया। तो ये जो है इसका फर्स्ट फेज जो है 2023 तक जो है कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिस्टर नितिन गडकरी ने बोला है कि पूरे देश में ऐसे 35 मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो लॉजिस्टिक पार्क्स इंडिया में बनाई जाएगी। और ये जो है लॉजिस्टिक पार्क जब बन के तैयार हो जाएगी आसाम या अलग अलग जगह के लगभग 20 लाख युवा को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। और इसी के साथ यहाँ पे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने जो है आसाम गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे टोटल 80,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। 80,000 करोड़ एलोकेट किया है अंदर भारतमाला परियोजना। तो यहाँ पे 80,000 करोड़ जो है आसाम के अलग अलग रास्ता जो रोड्स है ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे काम में लगाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि जो धुबरी फुलबरी ब्रिज है इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी ₹5,000 करोड़ जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ये धुबरी फुलबरी ब्रिज जो है ये विद इन 2 to 3 मंथ्स जो है बन के तैयार हो जाएगी। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है कि आसाम
के जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर इनसाइड आसाम में अभी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है बांग्लादेश में भी अलग अलग ब्रिजेस है, लेकिन इनसाइड आसाम में बोल रहा हूं, इनसाइड आसाम ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर कितने ब्रिजेस है, कौन सी ब्रिजेस है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। याद रखिएगा इनसाइड आसाम बोल रहा हूं मैं, बांग्लादेश से भी जो ब्रह्मपुत्र नदी जाती है उसके ऊपर भी ब्रिज है, लेकिन मैं इनसाइड आसाम बोल रहा हूं। कितने ब्रिजेस है और कौन सी ब्रिजेस है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली मुख्यमंत्री सहज गृह निर्माण आसनी इसको लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री सहज गृह निर्माण आसनी इसको लॉन्च किया है आसाम गवर्नमेंट ने। नाम से ही आप पता लगा सकते हैं ये किस प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड है। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने जो है मुख्यमंत्री सहज गृह निर्माण आसनी गुवाहाटी में इसको लॉन्च किया है, और इस स्कीम को जो इंट्रोड्यूस किया गया है गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग जीएमडीए भी बोलते हैं, और इसके साथ जीएमसी यानी कि गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो यहाँ पे गुवाहाटी के जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो भी रेसिडेंट है उनको अगर मान लीजिए अभी जो अपना जो अगर सेकंड फ्लोर जो है ये बनवाना है, तो उसके लिए जो परमिट चाहिए, या फिर लगभग सपोज मान लीजिए कि 2.5 कट्ठा जो जमीन है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए परमिट जो है थ्रू ऑनलाइन इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो ये मेनली जो है बहुत ही इजीली एक्सेसिबल किया जा, एक प्लान है जिसके जरिए हाउसिंग कंस्ट्रक्शन जो है इजीली उसके परमिट्स मिला जा सकता है। और बात करेंगे यहाँ पे अगर गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में थ्रू गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1969 के हिसाब से, और गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर का नाम है देवेश्वर मालाकर। और अगर बात करेंगे यहाँ पे जीएमडीए जो गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, और ये जो स्थापना हुई थी गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 के हिसाब से। और यहाँ पे गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो पुराना गुवाहाटी डेवलपमेंट अथॉरिटी था, गुवाहाटी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में, तो इसको रिप्लेस कर दिया था यहाँ पे। तो गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। कौन से देश के काउंसिल ने रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इसके साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एजुकेशन सेक्टर में प्रमोट किया जा सके एजुकेशन को? तो ये देश कौन सी है? तो ये जो देश है ये है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन लिखा है यहाँ पे, यानी कि जो ब्रिटिश काउंसिल है, आप लोग ने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा। तो यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल ने जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स के यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके साथ यहाँ पे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के साथ यहाँ पे बात की है। अभी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये अंदर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आती है यहाँ पे। तो ब्रिटिश काउंसिल ने यहाँ पे काफी सारे प्रपोजल्स दिए हैं कि यहाँ पे उन लोग जो है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनके साथ कोलैबोरेशन करनी चाहती है, स्पेशली साइंस और मैथ्स जो है वो पढ़ाने के लिए, उसके टीच करने के लिए यहाँ पे। और इसके साथ जो ब्रिटिश काउंसिल ने यहाँ पे एक अपनी इच्छा भी प्रकट की है कि जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज है या फिर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, स्पेशली उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी के बारे में मेंशन किया है। तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ भी उन लोग काम करने के लिए इच्छुक है। तो अगर यहां पे बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना हुई थी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के हिसाब से। 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना हुई थी। तो ये फंक्शन करती है अंदर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिनिस्ट्री के अंदर। इसका हेडक्वार्टर जो है ये शिलोंग में मौजूद है। और ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये इनिशियली सेटअप किया गया था एज ए एडवाइजरी बॉडी, एज एन एडवाइजरी बॉडी के हिसाब से इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन 2002 में इसको जो सैंक्शन किया एज ए रीजनल प्लानिंग बॉडी के हिसाब से। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में जितने भी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें लगभग इन एन एवरेज 56% जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है प्रोवाइड करती है, और बाकी के जो है यहाँ पे 44% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर कभी मत कीजिएगा। डॉक्टर जयंत माधव बहुत ही एक प्रमुख स्कॉलर रहे हैं
तो इनकी रिसेंटली निधन हो गई है। तो ये कौन से सब्जेक्ट के एक प्रोमिनेंट जो है स्कॉलर थे? तो डॉक्टर जयंत माधव ये थे एक प्रोमिनेंट स्कॉलर इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो रिसेंटली एट द एज ऑफ 91 उनकी जो थ्रू हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी निधन हो गई है। तो उन्होंने जो है एमए इन इकोनॉमिक्स किया था जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, देन पीएचडी किया था उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। देन इसके बाद जो उन्होंने एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ काम किया। काफी जगहों पे उन्होंने काम किया है एज ए डायरेक्टर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वहां पे भी एज ए डायरेक्टर काम किया है उन्होंने। वो जो थे डॉक्टर जयंत माधव जो थे चेयरमैन थे, फाउंडिंग चेयरमैन थे स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नेडफी भी बोलते हैं। नेडफी, नेडफी के फाउंडिंग चेयरमैन थे यहाँ पे। और आसाम गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर थे 2003 से लेके 2009 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे जो है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, उनकी निधन हो चुकी है। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कौन सा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें कौन से स्टेट को चुना है ताकि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हिसाब से उसको अपग्रेड किया जा सके? तो अलग अलग देखिए पूरे भारत में टोटल 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को चुना गया है। तो उसमें जो है नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट शामिल है। तो ये स्टेट जो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा इसका सही उत्तर है। तो यहां पे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो है ये त्रिपुरा को ये मेंशन किया है कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हिसाब से इसको अपग्रेड किया जाएगा। तो बाकी के जो 8 स्टेट्स है, त्रिपुरा तो एक हो गई यहां पे, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पे त्रिपुरा के जो दशरथ देव स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बाधार घाट एरिया में अगरतला में आती है, वहां पे इसको जो है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा ताकि यहाँ पे काफी सारे मॉडर्न फैसिलिटीज जो है इंप्रूव किए जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स के यहाँ पे फैसिलिटीज होगी यहाँ पे, ताकि जो भी स्कूल स्टूडेंट्स होंगी या फिर जो भी ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स को डेवलप किया जा सके। तो इस साल के पहले में ही जो यूनियन यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने टोटल 14 सेंटर्स को डेवलप किया है। 14 सेंटर्स को अलग अलग स्टेट से चुना गया था यहाँ पे ताकि उनको भी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हिसाब से अपग्रेड किया जा सके। तो 14 + 9 ये टोटल हो गई 23। तो 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज भारत में जो है उसको खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा। तो ये 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में नॉर्थ ईस्टर्न 8 ही स्टेट्स शामिल है। यानी कि जो भी स्टेट्स है आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अभी सारे जो 8 स्टेट्स में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक सेंटर मौजूद होगी। तो ये प्रश्न देखिए आपको अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर रिसेंटली पूछा गया तो त्रिपुरा है। अगर पूछा गया कि कौन से स्टेट, तो नॉर्थ ईस्टर्न हर स्टेट जो देखिए 8 के 8 स्टेट्स में एक ना एक सेंटर मौजूद होगा यहाँ पे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और न्यूज जनरली रिसेंटली न्यूज में थी रिगार्डिंग आसाम और मिजोरम के जो बॉर्डर क्लैश है, वहां पे काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यहाँ पे आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर मिस्टर जोरामथंगा के बीच में यहाँ पे भी काफी बात हुई। एश्योरेंस भी दिया गया है कि इसको बहुत ही जल्दी सोल्व किया जाएगा। इवन जो होम मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पे बातचीत की थी कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है, जो भी बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको सोल्व करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो काफी सारे लोग यहाँ पे इंज्यूर्ड भी हुए हैं। तो अगर बात करेंगे आसाम के जो काछाड़ डिस्ट्रिक्ट है, काछाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो लाइलापुर विलेज है, और जो मिजोरम के कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में भी ये प्रॉब्लम जो है हो रही है यहाँ पे। लेकिन ये देखिए एक्चुअली एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज तो नहीं है, लेकिन आपके आसपास क्या हो रही है उसके बारे में भी आपको जो है न्यूज रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी न्यूज इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, डिस्कस किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर आइडिया भी रह सके। तो ये था हम लोग का पूरे हफ्ते का जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स, जो हम लोगों ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा। तो ये मैंने डिस्कस किया। अगर आप लोग को लगता है और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस है जो मैंने डिस्कस नहीं किया या फिर मुझसे मिस हो गई होगी, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जो है मेंशन
कर सकते हैं उसके बारे में। और इस सारे टॉपिक्स के डिटेल्स जो है आपको ईशान में मिल जाएगी। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।